कर। अगर 56 इंच की छाती है, आंख में आंख डाल के बात कर। अगर 56 इंच की छाती है तेरी तो आ हमारे बॉर्डर पे बैठ, जनता के सामने बता देश को कौन खालिस्तानी, कौन आतंकवादी, कौन अपराधी, और तेरी हकीकत भी देखेगा देश कि तू किसान है देसी है या जुमलेबाज झूठा है। देश जब बेवकूफ था, जब आपने भाषण देके देश को गुमराह किया और आपको देश में प्रधानमंत्री बनाया। आज प्रधानमंत्री का चरित्र पूरा देश दुनिया जान गई है, दुनिया में आलोचना हो रही है इस व्यक्ति की। अरे कहा 56 इंच की छाती, MSP पे कानून बना दे। बुजुर्गों की चिंता ना करे, अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो, बुजुर्गों की चिंता मत करो। कितना अत्याचार और कितना जुल्म कर रहे हैं देश के किसानों पे ये प्रधानमंत्री है। FIR कर रहे हैं, उनको पकड़ के कैसे कैसे पीटा जा रहा है, और वह संसद में बैठ के घरवाली आंसू बांध के देश को बेवकूफ समझ रखा है क्या। एक साथ ट्वीट आए हैं, जरूर ये दबाव में ट्वीट किए गए हैं। राज्यसभा सांसद रहा है सचिन तेंदुलकर, कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इसने ट्वीट नहीं किया। कभी भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूब गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, कभी सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट नहीं किया। भारत रत्न है ये। कैसे आप एक ऐसे प्रधानमंत्री जो जुमलेबाज, जो झूठा हो, प्रचारक मंत्री हो, विक्रेता प्रधानमंत्री हो देश का, उसकी बातों में आपने भारत रत्न का अपमान किया। असर हुआ, उन्होंने जितनी बात समझाई, मन की बात तो आप सुनते नहीं है, और आज लेकिन काम की बात की प्रधानमंत्री ने, तो समझ में आया कुछ। PM मिस्टर नरेंद्र मोदी जी बातें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन काम की कभी कोई बात नहीं करते हैं। सौभाग्य ये है योगेंद्र यादव जी का कि भारत के लोकसभा में किसी ना किसी तौर पर, चलो उनकी समाज सेवा जो उन्होंने की है ना देश की, उसका प्रमाण पत्र योगेंद्र यादव जी को प्राप्त हो चुका है कि भारत के PM मतलब प्रचारक प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे समाज सेवी का नाम लिया जो उन्हें दिखता है, चाहे वकील आंदोलन करें, चाहे स्टूडेंट आंदोलन करें, चाहे देश के किसान आंदोलन करें, चाहे देश की बेटियां आंदोलन करें, योगेंद्र यादव जी उनका सपोर्ट करने जरूर जाते हैं। उनने जो देश के नागरिकों की आवाज को उठाने का कार्य किया है, चाहे देश में कहीं पे भी जाए, आज उन्हें प्रमाण पत्र मिल चुका है। अच्छा, अगर आज उन्हें टारगेट किया है प्रधानमंत्री जी ने, अब उस टारगेट के हिसाब से उन्होंने अपने गले में झांक के नहीं देखा। देश के किसी भी कोने में चुनाव होता है, प्रचार करने के लिए बंदा हाजिर है। अपने देश में जोड़ो, अमेरिका में चुनाव आता है तो वो अमेरिका में भी प्रचार करने जाता है। वो आदमी एक समाज सेवी पर संसद में टिप्पणी कर रहा है, ये देश के नागरिकों को समझना चाहिए। हो सकता है जो अगला चुनाव पाकिस्तान में हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का कैंडिडेट हो कोई ना कोई, तो वो प्रचार करने पाकिस्तान पहुंच जाए, कोई पता नहीं है। आप देखिए इससे पहले कई प्रधानमंत्री हुए, जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो आपने देखा देश के प्रधानमंत्री को प्रचार करते हुए। इससे पहले कभी मनमोहन सिंह जी को देखा कि बंगाल में चुनाव हो रहा हो तो वो प्रचार करने गए हो, यूपी में चुनाव हो रहा हो तो मनमोहन सिंह जी प्रचार करने आए हो? ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा, बहुत कम। अगर कभी कभार कोई बात हो मुद्देशील तो पहुंच गए हो। हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं और प्रचार उससे भी ज्यादा करते हैं। 18 घंटे अगर ये परिश्रम ना कर रहे होते तो शायद आज देश बहुत अच्छी परिस्थितियों में होता। 18 घंटे परिश्रम करते करते GDP गिरा दी, 18 घंटे परिश्रम करते करते कभी भी सेना पे कोई हमला कर देता है। अपील को नहीं मानिएगा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब आंदोलन खाली। अरे यार, वो कुछ भी कहता है, उसके कहने का क्या मतलब है? अगर इतना ही बुजुर्गों की चिंता ना करे, अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो, बुजुर्गों की चिंता मत करो। कितना अत्याचार और कितना जुल्म कर रहे हैं देश के किसानों पे ये प्रधानमंत्री है। FIR कर रहे हैं, उनको पकड़ के कैसे कैसे पीटा जा रहा है, और वह संसद में बैठ के घरवाली आंसू बांध के देश को बेवकूफ समझ रखा है क्या। देश जब बेवकूफ था, जब आपने भाषण देके देश को गुमराह किया और आपको देश में प्रधानमंत्री बनाया। आज प्रधानमंत्री का चरित्र पूरा देश दुनिया जान गई है, दुनिया में आलोचना हो रही है इस व्यक्ति की। अरे कहा 56 इंच की छाती, MSP पे कानून बना दे, चले जाएंगे हम। कहा गई 56 इंच की छाती? तुम्हें भारत की पृथ्वी, हमारी खेती बेचने का कोई अधिकार नहीं है। आप देश के अधिकार से बेच रहे हो, क्योंकि कुछ नामर्द हैं जो अपने घरों में पड़े हुए हैं, वरना हमारा भारत किसी प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं कि आप हमारे भारत की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच दें। अब देश में जन क्रांति आ गई है, आगे आने वाले दिनों में मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी भारत में। यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। और अगर इतना ही बता देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी, जब पेड़ की जड़ में अकड़ आ जाती है तो हरा पेड़ भी टूट कर गिर जाता है। अगर पेड़ की जड़ में आज मोदी की अकड़ इन समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नामस्त कर देगी, मिट्टी में मिला देगी, इन्हें वोट तो छोड़ो, पानी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं हम पानी नहीं मिलेगा, एक फोन कॉल की दूरी पे है, बातचीत के लिए तत्पर है, तो फिर आकर में किसान है, गुमराह करना काम है। इतनी बार गए किसान मिलने, क्या किया? केवल बेवकूफ बनाया देश की जनता को कि हम बातचीत कर रहे हैं, कोई समस्या का समाधान निकला? आज जब आज देश का किसान आपसे आंख में आंख मिला के बात कर रहा है तो भाग रहे हो। अपराधी खालिस्तानी तरह तरह से किसान को अपमानित कर रहे हो। आंख में आंख डाल के बात कर। अगर 56 इंच की छाती है तेरी तो आ हमारे बॉर्डर पे बैठ, जनता के सामने बता देश को कौन खालिस्तानी, कौन आतंकवादी, कौन अपराधी, और तेरी हकीकत भी देखेगा देश
हितैषी है या जुमलेबाज झूठा है? आना, किसी ने मना किया? देश का प्रधानमंत्री है भाई, आ चैलेंज है तुझको। नहीं इतना अरे चैलेंज है, हमें अपराधी कहने के लिए नहीं प्रधानमंत्री बनाया था। चैलेंज है, क्यों? हमारे बीच आए ना कीले लगाने से राष्ट्रवाद पैदा नहीं होता है। जब वोट ले रहे थे तब पैर धो रहे थे, आज आतंकवादी कह रहे हो। आओ ना, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आओ आप। वहां पे संसद में बिल पे चर्चा होनी थी, योगेंद्र यादव की चर्चा कर रहे हो आप। आओ, आप दिखाओ कितने महान हो, पूरी दुनिया देखे कि प्रधानमंत्री मोदी आए गाजीपुर बॉर्डर पे और 40 संगठन है यहाँ पे। पूरी भाजपा को लाके बैठा लो, लाइव टेलीकास्ट करो पूरे देश में, मालूम पड़ जाएगा तुम कितने पानी में हो और तुम्हारी क्या सच्चाई है, पूरा देश देख लेगा। वो कह रहे हैं कि जो लोग छोटे किसान है, जिसके पास 2 एकड़ से कम की जमीन है, वैसे 12 करोड़ किसान की चिंता नहीं करे सरकार, इसलिए चिंता करके कानून लाया। किसान की चिंता कर रहे हो तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट ठोको और MSP पे कानून बना दो। हमें ये कानून नहीं चाहिए जो उद्योगपतियों के घर में जाके हम घंटी बजाएं और वो ना हो और हमारा पेमेंट ना हो, जैसे गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं होता है। मर जाएगा देश का गरीब, मर जाएगा आम नागरिक, महंगाई का शिकार हो जाएंगे वो लोग जो नौकरियां कर रहे हैं। अपना पेट ही भर पाएंगे अपनी कमाई से, बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। इस तरीके से आप भी अडिग रहिएगा, सरकार भी अडिग रहेगा, तो फिर कैसे आगे? सरकार है अडिग, किसान तो केवल उनसे ये दुआ कर रहा है कि आप बिल वापस ले लो। अडिग है सरकार। सरकार के अंदर ऐसा कौन सा चोर बैठा है जो सरकार आज अपने इन किसानों की बातों को नजरअंदाज कर रही है, जब किसान कह रहा है हमें नहीं चाहिए बिल। देश वैसे भी भुखमरी पे है, आप मत दो ना बिल और चीजें देखो, बेच क्यों रहे हो हमारी देश की कंपनियां। चलिए ठीक, धन्यवाद बातचीत के लिए। महाराष्ट्र सरकार इस पे कार्रवाई कर रही है कि ट्वीट सरकार के दबाव में या सरकार द्वारा करवाया गया, तो ये जांच होगा, क्या लगता है कुछ? अरे होना चाहिए जांच। एक साथ ट्वीट आए हैं, जरूर ये दबाव में ट्वीट किए गए हैं। राज्यसभा सांसद रहा है सचिन तेंदुलकर, कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में इसने ट्वीट नहीं किया। कभी भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूब गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, कभी सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट नहीं किया। भारत रत्न है ये। और नरेंद्र मोदी की आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है, उनका अधिकार है, आप नहीं छीन सकते। उन्होंने जो बोला सत्य बोला, अगर मेरे देश के खिलाफ झूठ बोलते तो हम भी आलोचना करते। उन्होंने हमारे भारत के लोकतंत्र की जो आज हालत है उस विषय में उन्होंने वास्तविकता को लिखा है। अगर वो हमारे देश का अपमान करते तो हम भी उन्हें जवाब देते, रिहाना हमारे लिए कोई तोप नहीं है। लेकिन उन्होंने वो सच बोला जो वास्तविकता है, पूरी दुनिया कह रही है। केवल इन कुछ टुच्चे भाजपाइयों और संघियों के अलावा और अंधभक्तों के अलावा इन अंधभक्तों ने और भाजपाइयों ने कभी सत्य की बात की है? लेकिन एक नाम नहीं है ना, कई बड़े महान अक्षय कुमार जैसे अभिनेता। अरे अक्षय कुमार को कौन गिनता है यार, ये तो बॉलीवुड के लोग हैं। कल अपने हैप्पी बर्थडे में बुला के नचवा लियो इनसे, पैसा देने की हिम्मत होनी चाहिए। बिना पैसे के नाचेंगे हमारी सरकार आने के बाद। आई समझ में, पैसे देने की हिम्मत होनी चाहिए। कल आप चाहो अक्षय कुमार को नचाओ, कल आप चाहो अजय देवगन को नचाओ, कल आप चाहो हेमा मालिनी को नचाओ, आपके अंदर पैसा होना चाहिए आपके पास। अगर ना हो यकीन, लाओ मुझे पैसे दो, मैं नचा के दिखाता हूँ। इनकी औकात ये है। ये कौन से देश पे टिप्पणी करने का अधिकार क्या है इन पे? क्या है? कभी गुटखे का, कभी सिगरेट का प्रचार करते हैं, कभी विस्पर का प्रचार करते हैं। अरे इनकी कोई औकात नहीं। पैसे के नाम पे बिकने वाली कौम है, जिसे बॉलीवुड कहते हैं, जिसे बॉलीवुड कहते हैं। इन लोगों ने कब देश के हित की बात की है बताओ? ये लुटेरे हैं, ये लूटते आए, ये भी लूट में भागीदार हैं। अन्य जिसका खाते हैं किसान की उसकी बजा ना सके, इनकी तो पैदाइश ही खराब है। उनका कहना है किसान जो थे वो चले गए, बाकी उग्रवादी लोग बचे। आके आओ ना, उग्रवादी मार दो। क्या हाथ बांध रखे हैं, किसके हाथ बांध रखे हैं? LIU नहीं है क्या यहाँ पे? यहाँ पे क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस आ नहीं रही है, पैरा नहीं दे रही है? क्यों है ये? क्यों है? क्यों नहीं पकड़ते यहाँ पे आतंकवादी को? आतंकवादी संसद में बैठी है, उसकी जियाजूरी करते हैं हमारे देश के बड़े बड़े IPS, बड़े बड़े अधिकारी। ये अमित शाह तलीपार है, अमित शाह तलीपार है, गुजरात के कोर्ट ने किया है। और आज वो तलीपार इन अफसरों को किस प्रकार से नचा रहा है। और अब तो IPS अपने संगियों को बनाने लगे हैं, बिना पढ़े लिखों को भी।